चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखो इसमें हमको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो स्केच करना है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय, ये हमको एक इक्वेशन दी गई है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो यहाँ पर x की डिग्री आपको 2 नजर आ रही है और y की डिग्री 1 नजर आ रही है। तो एक वेरिएबल की डिग्री 2 और एक वेरिएबल की डिग्री 1, तो क्या बनेगा? हमेशा पैराबोला ही बनेगा। तो ये पैराबोला है। मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि एक पॉइंट से टर्न लेगा, फिर वापस नहीं आएगा और उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। अगर ये ऐसे आ रहा है, टर्न लेने के बाद सीधा निकल जाएगा, ऐसे आ रहा है, टर्न लेने के बाद सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस वो टर्न देखना है कहाँ से आया और फिर मैं उसको उस तरीके से घुमा दूंगा। तो इसके लिए हम क्या करें, कुछ पॉइंट्स को डालते हैं। इतना तो मुझे पता लग गया कि पैराबोला है, तो कुछ पॉइंट्स को यूज करते हैं और यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। हमने जैसे ही x को 0 रखा तो देखो y कितना आया। x को अगर मैं 0 रखूं तो y कितना आ गया? 0। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, यानी ये कर्व यहाँ से पास होगा, ये पैराबोला इस पॉइंट से पास होगा ओरिजिन से। फिर अब मैंने x को 1 रखा। जैसे ही x को 1 किया, देखो y कितना आया, यहाँ 1 आ गया। 2 × 1 = 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 = 1, तो y भी 1 आया, यानी x 1 y भी 1। ये रहा पॉइंट दूसरा, 1,1 यहाँ से जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट कहाँ पर आएगा। जैसे ही मुझे टर्न दिखेगा, बस उसके बाद उसी डायरेक्शन में हम उसको घुमा देंगे, क्योंकि ये पैराबोला है। अब हमने x को 2 रखा, कुछ नेगेटिव भी रखेंगे। अभी x को 2 रखा तो 2 × 2 4, x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 4 = 0। तो जैसे x 2 हुआ y 0 हो गया, x 2 एंड y 0, तो यही वाला पॉइंट हो गया। अब देखो आपको साफ दिख रहा है ये पैराबोला है और देखो कैसे जा रहा है, इन 3 पॉइंट से जा रहा है। तो मुझे टर्न नजर आ गया, कहाँ पर टर्न है, ये इस तरीके से घूम गया। अब ये वापस टर्न नहीं लेगा, इसी डायरेक्शन में ये आगे फ्लो कर जाएगा, इसी डायरेक्शन में आगे निकल जाएगा। ये रहा इसका ग्राफ। अब इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स डालने हैं और बेसिक आइडिया होना चाहिए आपके पास फंक्शन का, ग्राफ का, डिग्रीज का, कि वो कैसा बनने वाला है। हमसे कह रहा है एक्स एक्सिस से बनने वाला एरिया निकालना है, तो ये रहा एक्स एक्सिस से बनने वाला इसका एरिया। और मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी कराया था कि फॉर्मूला कहाँ से आया। हम एरिया निकाल सकते हैं कर्व के नीचे का, बस याद रखिए कर्व के नीचे का ही एरिया हम निकाल सकते हैं और एक्स एक्सिस पे उसको बाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन किया है, जो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, वो केवल एक्स एक्सिस तक की ही लिमिट लेता है और कर्व को अपर लिमिट पे रखता है। लोअर लिमिट 0 होती है y की, अपर लिमिट वो फंक्शन होता है, वो ग्राफ होता है। तो उसके बीच का ही एरिया निकलता है, एक्स एक्सिस के नीचे का नहीं निकलेगा। अगर x के नीचे जाएगा तो मॉड लगा के उसको अलग से सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो एरिया हमको निकालना, ये एरिया कर्व के नीचे का है थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक कर्व के नीचे का एरिया है। तो कर्व के नीचे का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन y dx। ये हमने डिराइव भी किया है। ठीक है, जिन लोगों ने याद कर रखा है वो बार बार फंसेंगे, कौन सा एरिया आ रहा है, कैसा एरिया आ रहा है, लेकिन हमको पता है कर्व के नीचे का एरिया x पे बाउंड होने वाला इससे निकलता है। ठीक, लिमिट x की आती है, तो x की लिमिट आपको देखनी है, x एक्सिस पे एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ फिनिश हुआ, तो 0 से 2। अब हमको यहाँ पर y की वैल्यू प्लग इन कर देनी है। ठीक, y होगा x का फंक्शन, y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, उसी कर्व से जिसके नीचे का एरिया आप निकाल रहे थे। तो कितनी है y की वैल्यू? 2x - x²। आगे का काम तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड x² का x³/3। लिमिट है 0 से 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट हमने 2 रखी, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 रखी, तो 8/3। आंसर इज 4 × 3 12, 12 - 8 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो जब कभी भी एरिया कर्व के नीचे का निकालना हो, एक्स एक्सिस पे बाउंड हो, फॉर्मूला यही है, इंटीग्रेशन y dx। बस आपको लिमिट देखनी है x की, और y कहाँ से मिलेगा, जिस कर्व के नीचे का एरिया आप निकाल रहे हो उसकी इक्वेशन से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।